जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता आज आपको बताना चाहती हूँ कि अंतिम 4 माह में आप अपनी हिस्ट्री को कैसे तैयार करें कि आपको कहीं से डाउट ना हो कि मेरी हिस्ट्री में कोई कमी रह गई है, मैंने अपने तैयारी में कोई कमी की है कि हाँ मैं प्री और मेंस के लिए तैयार नहीं हूँ। हिस्ट्री का पूर्ण विश्लेषण मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, अंतिम 4 माह की तैयारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एक वीडियो को पूरा एलिबरेट करके आपको सामने लाऊंगी और एक एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी। उस चरण के हिसाब से मेरे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है। हिस्ट्री में ओल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओल्ड हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन का वेटेज बहुत कम रहता है। मतलब कि यहाँ पे आपको स्मार्टली पढ़ाई करना है, यहाँ पे उन्हीं चीजों को पढ़ना है जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर मुगल काल से क्वेश्चन सल्तनत काल में ज्यादा पूछा गया है और मुगल काल में देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वहां के राजाओं का नाम, उनके खानदान में जो उनका स्पेशल नाम रखाया रहता है, जो उनके सरनेम, जैसे मान लीजिए घरेलू नाम नहीं होता है, उसी प्रकार मुगल में हर राजा का कुछ घरेलू नाम भी रहा है तो क्वेश्चन वैसा कुछ पूछ दिया जाता है। तो वैसे सारे राजाओं का नाम पूछ लेना है, अंतिम राजा, पहला राजा, इस तरह करके कड़ी को याद करना है। मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है कला के हिसाब से। तो क्वेश्चन में मॉडर्न, मिड और ओल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, उस हिसाब से समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वैसे मैंने आज आपको कुछ सब्जेक्ट के अनुसार बता दिया है कि आपको पहले यहाँ से तैयारी करनी है। पहले आपको इन सब अध्यायों को पढ़ना है, यानी कि मौर्य वंश को पढ़ना है, गुप्त वंश को, बौद्ध जैन को, विदेशी यात्री, दक्षिण भारत का इतिहास, इन सबको हल्के हल्के पढ़ना है। वैसे पढ़ना है जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मौर्य वंश से क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपको याद करना है, क्योंकि इन सब के बारे में बहुत बड़ा विवरण दिया हुआ है। लेकिन आप उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने फ्रंट पे रखिए। जब भी तैयारी करने बैठिए, कुछ भी पढ़ने बैठिए, पहले चेक कीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वहां से क्या पूछा गया है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यानी कि कुछ भी पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर को देखना है, फिर आगे की तैयारी को करना है। दक्षिण भारत के इतिहास में आपको वही चीजों को पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि जितना मुझे पता है उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत का इतिहास उतना ब्रीफली पता नहीं होता है और उतने अच्छे से याद नहीं हो पाता है। इसीलिए आप दक्षिण भारत का इतिहास उतना ही पढ़ेंगे जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप देखिए कि दक्षिण भारत इतिहास में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, पहले उन सब चीजों को याद कर लीजिए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इन्हीं 4 महीने में पहले आप उतना ही याद रखेंगे। तब जाकर मेंस की तैयारी के दौरान आप उसमें कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अंतिम 4 माह में आपको सिर्फ वही याद करना है जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हमेशा लगभग रिपीटेड होते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जबकि बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखिए वो बहुत टफ पूछा जाता है, वो कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह एग्जामिनर सेट करता है उसका कोई ये नहीं पता है। लेकिन बिहार दरोगा का या बीपीएससी का क्वेश्चन जो सेटअप होता है वो लगभग प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही होता है, जो हमारी तैयारी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह सल्तनत काल में आपको कुछ प्रमुख वंश को पढ़ना है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके कार्य पूछ लिए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है वो पूछ लिया जाता है। जो फेमस क्वेश्चन रिपीटेड होता है लगभग वही ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही सल्तनत काल में यही तीनों वंश ने कुछ स्पेशल कार्य किए हैं। बाकी वंश से उतने क्वेश्चन पूछना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनके उतना कार्य को दिखाया नहीं गया है इतिहास में, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको भी हम क्राउन से पढ़ सकते हैं, जिनके पास क्ल्यूशंट है उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्राउन से पढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा। मुगल वंश में आपको सारे राजा का नाम याद करना है, उनके वो पर नेम भी याद करना है। मतलब कि मान लीजिए वो शाह आलम द्वितीय को कहा गया है, शायद गौहर कहा गया है। तो उसी तरह मुगल वंश से पता नहीं क्यों क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सबके पेट नेम पूछ लिए जाते हैं।
उसी तरह उनके कला के कार्य पूछे जाते हैं। जनरली कला अकबर के पूछे जाते हैं और जहांगीर से पूछे जाते हैं। तो पहले उन चीजों को कंप्लीट करेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जब आप इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर बनाने बैठेंगे तो देखिए आपका स्कोर क्या होता है। अगर तब आपका स्कोर अगर हाई जाता है तो आप एकदम सही तैयारी की ओर चल रहे हैं। पहले इन सब चीजों को खत्म करना है। विदेशी यात्री में किस तरह की यात्री को पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर से देखिए, उस हिसाब से आगे की तैयारी रखिए। प्रमुख संधि में किस तरह की संधि हर बार पूछी जा रही है, कौन उनका फेवरेट है, तो मैसूर मराठा लगभग फेवरेट संधि के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे पूछ लिए जाते हैं। भक्ति आंदोलन में कुछ स्पेशल ही नाम पूछे जाते हैं, यानी कि पूरी तैयारी का मेन सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जो करेंट में नेट पर जो भी टेस्ट आ रहे हैं या मार्केट में जिस तरह के भी टेस्ट अवेलेबल हैं, वो हम नहीं कहेंगे कि टोटल बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको थोड़ा टफ कर दिया जाता है, क्वेश्चन को और तरीके से डाला जाता है जो थोड़ा टफ लेवल हो जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा और डीप पूछ रहा है, इसके लिए मुझे और ज्यादा बुक पढ़ना है। बिहार एसआई के अंतर्गत ऐसा नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। आप अपने होमवर्क में हफ्ते में कम से कम 2 बार प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और डेली उसके रूटीन में रख दीजिए कि मुझे अगर आज हिस्ट्री पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर पेपर को पहले देखना है कि हिस्ट्री क्या पूछा गया है, उसी हिसाब से मुझे वो हिस्ट्री पढ़ लेना है। मतलब कि पूरे तैयारी का मेन जड़ आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ना कि नए टेस्ट। नए टेस्ट तो आपको देने हैं, लेकिन उसको अपने तैयारी का मेन सोर्स नहीं रखना कि उसमें मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। आप देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्कोर कैसे बढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे स्पेशल होता है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 4 इससे रहेंगे, 6 इससे रहेंगे, तो बचे कुछ सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमको डीपली पढ़ना है। इसलिए मैं कहूंगी आज से और अभी से आप लोगों को इसके लिए कोई स्पेशल बुक को पढ़ना चाहिए। बिकॉज आप कितना भी तरह का सोर्स लेंगे शॉर्टकट, तो ये आपका खराब हो सकता है। क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो अभी से अगर कोई स्पेशल बुक आप ले लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ओनली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपका प्री मेंस का आधुनिक भारत इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ अब मुझे इसमें कोई डाउट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियां एक साथ चली हैं, बहुत सारे कांड एक साथ हुए हैं। एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन उसी डेट के समय में हो रहा है, तो एक तरफ हमारा शांति सा आंदोलन चल रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन लाते हैं। इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें आप रटेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ इसको क्राउन से कर लीजिए, नहीं, पहले कोई स्पेशल बुक लीजिए, उसमें कुछ भी ले सकते हैं आप। स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी जो प्रकाशन आता था उसका आप 8 या 12 की बुक ले सकते हैं, या आपके इलाके में जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक गवर्नमेंट चला रही है उसको आप ले सकते हैं। किसी से मांग लीजिए, गांव में कोई बच्चा जो मॉडर्न हिस्ट्री 8-9 में अगर चल रहा है तो उनसे लेकर एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको क्राउन में चेक कीजिए कि क्राउन में उतने सारे पॉइंट दिए कि नहीं। अगर इक्का दुक्का पॉइंट नहीं दिया है क्राउन में तो एक पन्ना पर लिखिए और क्राउन के उसी पन्ने के ऊपर वहां पे वो सारे पॉइंट को नोट करके ऐड कर दीजिए। ज्यादा नोट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा। बुक्स हमारी है, हम बुक्स में सारे पॉइंट डालेंगे। हम आपको आगे के वीडियो में अपने बुक दिखाऊंगी, आप कहेंगे कि बुक पूरा भर गया है। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था मैं अपने बुक में पुट कर देती थी, एक्स्ट्रा पेज मिला मैं अपने बुक में पुट कर देती थी, बिकॉज वो मेरी किताब है, मेरे साथ ही रहना है। तो भाई अपने किताब को हम अपने अनुसार रखेंगे। आपको किताब के साथ पढ़ेंगे तो वो किताब इतनी ब्यूटीफुल एकदम व्हाइट नहीं दिखने वाली है। आप उसको कलरिंग करेंगे, मेन पॉइंट को उसमें पेंसिल से आपको लाइन खींचना होगा, उसमें नए पॉइंट जोड़ने होंगे, वो सब आपका कार्य है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे किताब इससे गंदे हो रहे हैं, वो और बेहतर होते जा रहे हैं, तभी तो लगेगा कि आप उस किताब को पढ़े हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बुक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए क्राउन को लेना है, जहां से आपको क्राउन में ओल्ड हिस्ट्री और मिड हिस्ट्री को क्राउन से क्लियर करना है। यानी कि प्राचीन भारत और सल्तनत काल वाला भारत जो है वो आपको क्राउन के अंतर्गत पढ़ना है। और एनसीईआरटी सार जो महेश वर्णवाल का आता है उसमें हिस्ट्री पर जाना है। क्राउन में आपने पढ़ लिया, क्राउन में जितना पॉइंट था आपने नोट कर लिया। अब एनसीईआरटी हिस्ट्री महेश वर्णवाल को जब पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं देखे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन को टिक मारिए।
जैसे मेरे महेश वर्णवाल में मैंने देखा कि मैंने जब क्राउन से पढ़ लिया तो सारे पॉइंट तो मुझे लगभग क्राउन से मिल गए। अब जब मैंने महेश वर्णवाल को पढ़ा तो एक पन्ने में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे क्राउन से, बाकी सारे क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे। मतलब आपकी बुक्स हो गए कम, कलेक्शन हो गए आपके कम। आप पहले क्राउन को पढ़े, फिर महेश वर्णवाल में उसी चैप्टर को पढ़े, तो क्या हुआ कि आप जो क्राउन में पढ़ लिए वो तो वहां अवेलेबल है। अब महेश वर्णवाल में वही एक्स्ट्रा पॉइंट को पेंसिल से टिक करना है, और जब उसका आप मल्टीपल रिवीजन देंगे तो आपको वो कंठस्थ हो जाएगा, और पेंसिल से जो टिक किए हैं उसको धीरे धीरे इरेज करते जाइए, और उसी क्वेश्चन को रखिए डाउट की तरह जो मैं एग्जाम के समय में भूल सकता हूँ या सकती हूँ, तो उसी क्वेश्चन को आप अपने पास रखिए इकट्ठा। तो इस तरह मेरे जो कलेक्शन होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जो भी कलरिंग करना है आपको पेंसिल से ही करना है, क्योंकि जब आपका मल्टीपल रिवीजन देंगे तो वो आप ऑटोमेटिक आप उसको कम करते जाएंगे। तो ज्यादा कलरिंग नहीं करना है, पेंसिल से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया ही, ओल्ड हिस्ट्री से आप 8 या 12 के ले लीजिए, या अपने इलाके में चलने वाले कोई किताब है तो उसको ले सकते हैं, या स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक। मेरे पास विपिन चंद्रा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं विपिन चंद्रा को नहीं कहूंगी बिकॉज उसमें 1 लाइनर पॉइंट्स थोड़े कम दिए हुए हैं, बट स्पेक्ट्रम में वो ज्यादा दिए हुए हैं और चैप्टर वाइज दिए हैं, और स्पेक्ट्रम आगे बीपीएससी के लिए और बेहतर है। स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं बीपीएससी के लिए, ठीक है। यानी कि ये बुक काफी अच्छे हैं। आगे के वीडियो के माध्यम से मैं हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से डिटेल करूंगी कि आपको पॉलिटी को किस बुक से कितना और कितने चैप्टर को पढ़ना है। इसलिए आपको आगे के बुक के वीडियो के माध्यम से पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना राय दें कि सब ठीक है कि नहीं। थैंक यू।